वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इस समय जो निफ्टी है वो करीबन 125 अंक मजबूत कामकाज करते हुए 26,024 का लेवल है। 26,000 के लेवल को हम कुछ समय से सस्टेन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 155 अंक नीचे। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज अपने डे हाई के आसपास इस समय कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स करीब करीब 0.75% की बढ़त लेके, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इतना ही एक रुझान देखने को मिल रहे हैं। आज के टॉप गेनर्स में मेटल स्टॉक शामिल है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, टाटा स्टील जैसे सभी कंपनीज में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वेदांता में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू ब्लू स्टील, ये सब स्टील की कंपनीज हैं जो अच्छे मोमेंटम में है। रियल एस्टेट की कुछ चुनिंदा कंपनीज है जहां पे अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। इटर्नल जैसी कंपनी में भी काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और आइडिया, जहाँ पे कुछ खबरें निकल के आ रही है कि हो सकता है कि सरकार उनके पक्ष में कुछ बदलाव करे, और साथ में ही टैरिफ हाइक्स को लेकर भी बातचीत जो है वो बज कर रही है। और हम उसे कहते हैं हर्ड ऑन द स्ट्रीट टाइप्स। तो इसके चलते हुए आज टेलीकॉम स्पेस में भी थोड़ा बहुत रुझान देखने को मिल रहा है। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर यज्ञेश पटेल, इस फाउंडर जस्ट मनी किया। यज्ञेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। वेरी गुड आफ्टरनून। यज्ञेश जी, पहले भारत बाजारों की बात करते हैं। निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद एक बार फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 26,000 लेवल्स को हम सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो क्या लगता है आपको, आगे आने वाला हफ्ता बेहतर हो सकता है? जिस हिसाब से बाजार का अगर रुझान देख रहे हैं, मॉर्निंग से एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। कल के सेटिंग सेशंस में अगर हम बात करें तो लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिला था। सो 25,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस नाउ। और अगर हम्म, डेटा की बात करें 25,700 800 और 900 के स्ट्राइक के अंदर, पुट के स्ट्राइक के अंदर काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। दैट मीन्स देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन एट अ लोअर लेवल्स। अभी बात करें 26,000 की, 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। बट जिस हम्म, हिसाब से अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे अगर देख रहे हैं, सो वी आर नियर टू वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, ये 26,100। मुझे लग रहा है कि अगर आज का क्लोजिंग 26,100 के ऊपर है, आ रहा है, दैट विल बी अ ग्रेट एंड गुड। उसके ऊपर ही मैं कहीं ना कहीं तेजी देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से हमने इस वीक के अंदर जो डाउन मूव देखा है, इसका एक ये हम्म, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो आई हैव स्लाइटली कॉन्ट्रा व्यू। जिस हिसाब से इंडेक्स के अंदर मोमेंटम हो रहा है, अगर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम में, सो वी आर नियर टू वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सो 26,100 विल बी अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स एंड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। मुझे लग रहा है इसके बाद ही कोई भी तेजी के हमें ट्रेड्स की एक गुंजाइश है। ओके। लोअर लेवल पे 25,800 विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। तो अगर बाइंग की हम बात करें तो 26,100 के ऊपर ही करेंगे, या फिर नीचे में लोअर लेवल्स पे अगर कोई डिप मिलता है वहां पे हम कोशिश करेंगे। सो राइट नाउ इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स इज नॉट एट अ प्रॉपर वे टू बाई, यहाँ पे बाई करने की कोई सलाह बन रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अंडरटोन बेरिश लग रहा है। जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस के हाई के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, एंड 59,000 के लेवल्स को भी हम सस्टेन कर रहे हैं। बट जो स्ट्रेंथ हमें देखनी चाहिए, अंडरटोन जो हमें देखना चाहिए मार्केट के बैंक निफ्टी के अंदर, वो अभी तक तो प्रॉपरली देखने को नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि जब तक हम 59,600 के लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं करते, हायर ऑन मतलब कि हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो 59,600 विल बी अ इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी फॉर बुलिश व्यू। ओके, तो थोड़ा सतर्क रहना है। एक रेंज मूवमेंट है, अगर डिफरेंट लेवल्स यज्ञेश जी ने आपको बताई है, अगर उसके ऊपर बाजार निकलता है तो आपको बाई करनी है। अगर डिप आते हैं तो वो भी लेवल्स बता दिया है जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे भी आप बाई कर सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है अनुज सिंह। वो पूछते हैं नालको के बारे में, नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। 153 की खरीद है उनके पास, 500 शेयर है, 153 पे खरीदे हैं, 80% प्रॉफिट में है। क्या करूं, होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? मेटल सेक्टर इज वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, एंड वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को है। एक हम्म, काफी नीचे के लेवल से इनकी बाइंग है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। और स्टॉक में अगर हम देखें तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट 250 के जोन पे देखने को मिल रहा है।
विच इज अ वेरी गुड पैटर्न। कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स भी काफी चेंज इसमें देखने को मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है पोजीशन होल्ड करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 250 का यहाँ पे मेंटेन रखिए, और हायर लेवल्स आई थिंक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है 310 के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है सद्दाम हुसैन जी का। वो पूछते हैं ट्रेंट में बाइंग प्राइस है उनका 5,600 प्रति शेयर का, इसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा, वारे एनर्जीज में क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? सी ट्रेंट इज अ क्लासिक एग्जांपल, काफी अच्छा अप ट्रेंडेड बड़ा मूव दिया है इसने, मल्टीबैगर स्टॉक है, मगर पिछले एक साल से हम देख पा रहे हैं अंडर परफॉर्मर है, और कहीं ना कहीं ट्रेंड हमें लोअर साइड पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। लेवल्स की बात करें, इंपोर्टेड लेवल्स थे यहाँ पे 4500 के, काफी अच्छा बेस था, उसके नीचे ब्रेकडाउन किया है। सो आई थिंक टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर इंडेक्स के सामने अगर परफॉर्मेंस देखे तो कहीं ना कहीं ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। सो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डाउनफॉल हुआ है, एक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक बाउंस हो सकता है। तो पोजीशन को आप होल्ड करिए, लोअर लेवल्स पर नई पोजीशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है इमीडिएट जो टारगेट बन रहा है यहाँ पे वो 5200 से 5300 के अराउंड में देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। सो पोजीशन आप होल्ड ओके। करिए। दूसरा जो स्टॉक था वारी एनर्जीज, वारी एनर्जीज के अंदर व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिला है वारी एनर्जीज के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि ऊपर में 3600 के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा है 2800 के लेवल्स के पास, जहां पे प्रीवियसली भी यही बॉटम फॉर्म किया था। तो मुझे लग रहा है ये लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ पे नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और वेट करिए 3600 लेवल्स के लिए। जगदीश जी, आप एक चार्ट जरूर देखिएगा, वो है आपका आइडिया, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और अब सस्टेन कर रहा है 11 के लेवल के ऊपर। बहुत सारे छोटे निवेशक जो है वो इस स्टॉक में फंसे हुए थे। क्या निकलने का टाइम है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत आप मूव और आ सकता वन ऑफ द हाई बीटा स्टॉक काफी बड़ा मोमेंटम दिखा था, और हर महीने इसमें कहीं ना कहीं हम न्यूज देखते हैं और है? जी। स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिलता है, और फेवरेबल न्यूज नहीं है तो बड़ा गिरावट भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं करेक्ट। फंडामेंटली तो स्टॉक सजेस्ट नहीं करेंगे, बट आपने जैसे कहा टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियसली भी हम जब मिले थे लास्ट टाइम अराउंड लोअर लेवल्स पे बाई की सलाह थी, और अभी ऊपर में लक्ष्यांक भी आते हुए देखने को मिल रहे। मगर जिस हिसाब से वॉल्यूम बिल्ट हुआ है, जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, मुझे लग रहा है तेजी आगे बढ़ सकती है। इंपोर्टेंट लेवल जो ध्यान में रखने हैं, वो 13 है, 13.50 के है। सो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये लेवल्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है, 10 रुपए के नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करिए, और ऊपर में ओके। 13-13.50 के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है श्वेता जी का, श्वेता कान्हा। उनके पास पीएफसी के शेयर्स है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। उन्होंने खरीदे हैं 443 में, 443। काइंडली गाइड व्हाट टू डू विद दिस। पीएफसी के अंदर हम देख पा रहे हैं स्टॉक के अंदर काफी एक गिरावट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से देखने को मिली है, करीबन 540 के लेवल से। अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला सर 350 के लेवल के पास। एंड हम देख पा रहे हैं अगर ईयर टू डेट देखें तो कोई बड़ा रिटर्न जनरेट नहीं किया है। यही लेवल्स के पास फिर से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो प्रीवियसली फरवरी 2025 में यही लेवल्स पे एक बॉटम फॉर्मेशन था। सो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, विच इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न। और मुझे लग रहा है कि 350 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है वीकली बेसिस पे, जो आज का एक क्लोज मिलेगा। सो थोड़ी सी गिरावट आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। सो नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो करीबन 310 के पास है। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में से एक निकलने की सलाह बन रही है। अगर 350 के नीचे ये सस्टेन हो रहा है तो स्टॉक नीचे में 310 के लेवल्स दिखा सकता है। दुष्यंत जी का सवाल है, इनका सवाल है इंटेग्रा एसेंशियल एसेंशिया, आई मीन दिस इज अ पेनी स्टॉक आई गेस। 1 रुपए के आसपास का मुझे भाव दिख रहा है आपको। आप इसे ट्रैक करते हैं यज्ञेश? इंटीग्रा इंजीनियरिंग। इंटेग्रा एसेंशिया। जी नहीं, ये स्टॉक लिस्ट में नहीं है, हम ट्रैक नहीं करते। हाँ, क्योंकि इस स्टॉक का भाव जो है वो 1 रुपए 61 पैसे है। आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। जब बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो फेयर वैल्यूएशन या फिर अच्छी वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, तो आप प्लीज उन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। यानी अगर छोटे स्टॉक्स भी है तो उनकी कोई स्टोरी हो या कोई फंडामेंटल्स हो, उसके बाद ही उस स्टॉक में जो है वो निवेश करना होता है। क्योंकि इन्होंने इंटीग्रा एसेंशिया
₹6.15 पे लिए है और इसका भाव रह गया है 1.61। ओके, सो तो क्या? चार्ट्स अगर अगर इसके देखते हैं, काफी बेरिश मोमेंटम ही देखने को मिला है। और ईयर टू डेट देखे हम तो करीबन ₹3 से कंटिन्यूस गिरावट ही है। 2025 की बात करें सो ओवरऑल आप बोल रहे हो वैसे एक पेनी स्टॉक है, काफी सर्किट वाला भी स्टॉक है। सो मुझे लग रहा है कि इसमें से निकलना ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप अदर काउंटर में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि स्टॉक जो उनका बाइंग प्राइस है वो जल्दी हिट करेगा, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर लग नहीं रहा। सो आई थिंक एग्जिट करना ही एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और ये का एक और सवाल है, वो कहते हैं जीई शिपिंग उन्होंने बाय किया है 1377 में एंड नाउ इट इज एट 1123। तो इस पे भी इनको घाटा हो रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप गाइड करें प्लीज। आई थिंक जी शिपिंग इज वन ऑफ द गुड कंपनी। काफी अच्छा फंडामेंटल्स है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, कप पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला है और 1100 के पास एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ये लेवल्स के पास पिछले एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, 1050 और 1100 के बीच में। सो आई थिंक इट प्रिपेयर कर रहा है ऊपर के साइड ब्रेकआउट के लिए। मुझे लग रहा है 1200 का लेवल क्रॉस करेगा तो ऊपर में 1350 से 1400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो एक अच्छी कंपनी है, अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, बुलिश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक को आप होल्ड करना चाहिए एक आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। ऊपर में हमें 1300 से 1350 से 1400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान कॉपर वर्सेस हिंदुस्तान जिंक, आज दोनों ही स्टॉक्स में धुआंधार तेजी, एक 6% ऊपर, एक 6.25% ऊपर। दोनों में से एक खरीदना हो या दोनों में से आप क्या सजेस्ट करेंगे अग्निश? दोनों कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। और अगर आउट परफॉर्मेंस भी देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के सामने, दोनों में ही देखने को मिल रहे हैं। सो दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर इसमें से एक लेना है तो आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर हाई बीटा स्टॉक है। वैसे कि हिंदुस्तान जिंक भी हाई बीटा ही है, मगर चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 350 के पास ब्रेकआउट के बाद। और आई थिंक अक्टूबर से हमने ये कंसोलिडेशन देखा, आज ये रेंज क्लियर करके अपर साइड फिर से ब्रेक कर रहा है 380 के ऊपर। सो मुझे लग रहा है जो इसमें हाई फॉर्म हुआ था मई 2024 के अंदर विच इज अराउंड 380, वही वही लेवल्स को हम अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर 450 के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और मेटल्स में वैसे भी व्यू ओवरऑल सेक्टोरियल पॉजिटिव है, तो वन ऑफ द स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर आप जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है रियाद से हमारे पास आया है, इनका नाम है यमीन अहमद। इनके पास 3000 शेयर है एनएमडीसी के एट द रेट ऑफ ₹29.30। सो ही इज सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉफिट। आज जो है इस स्टॉक में 3.25% का इजाफा है, 77 के आसपास का स्तर है। दूसरा शेयर है एनएमडीसी स्टील, जो उन्होंने 1000 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ ₹51 ईच। अब दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील? जिस हिसाब से सबसे पहले एनएमडीसी की अगर बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है एंड आई थिंक डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है। जिस हिसाब से स्टॉक एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन में देखने को मिला है पिछले 2 से 3 महीने में, 72 लोअर लेवल से और ऊपर में 78 77 के पास एक कंसोलिडेट कर रहा है। जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्टअप है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे बिल्ट हुए हैं। मुझे लग रहा है माइनर एक रेजिस्टेंस है 78 के पास जो हम अभी अप्रोच कर रहे हैं। 78 का क्लोजिंग बेसिस अगर ब्रेकआउट होता है सो आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर में 86 के लेवल्स दिखा सकता है। सो इट इज अ गुड स्टॉक, इसे आप होल्ड करिए 72 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के। दूसरी आई थिंक क्वेरी थी एनएमडीसी स्टील। सो यहाँ पे इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें सो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मिड टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो थोड़ा सा वेट करेंगे। आई थिंक आउट परफॉर्मेंस भी अगर देखें इंडेक्स के साथ तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस है। सो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने जैसा लग रहा है। अगर ये ऊपर में 44 का कोई ब्रेकआउट कर रहा है सो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि रिवर्सल कंफर्मेशन हो सकता है। सो मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहिए और 44 लेवल्स का ब्रेकआउट का वेट करिए। एनएमडीसी वी हैव अ बुलिश व्यू। ओके, अनिल कुमार जी का सवाल है। अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं विक्रांत सोलर के बारे में। विक्रांत सोलर के बारे में ये नहीं लिखा कि उन्होंने खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, पर वो पूछ रहे हैं विक्रांत सोलर में इस समय क्या करना चाहिए। आज ये स्टॉक करीबन 1.5% ऊपर है, 242 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। वन ईयर के बेसिस पे द स्टॉक हैज इज एट 1 ईयर लो एक्चुअली। 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक है, थोड़ा बाउंस बैक है, क्या करना है? एग्जैक्टली, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 52 वीक लो। और जब भी टेक्निकल्स में हम 52 वीक लो स्टॉक्स को जनरली प्रीफर नहीं करते।
अगर फंडामेंटली देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, मगर कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। सो मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि एक बार अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें, लेवल्स डिस्कस कर दे, 260 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है 260 का कोई ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव, एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट जिस हिसाब से मैंने कहा कि अभी बड़ा जो इसका ट्रेंड है कहीं ना कहीं नेगेटिव ही लग रहा है। सो आई थिंक 260 के ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है नरेंद्र